नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति हमारे पास आते हैं कि सर हमारे जो है डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, वीर्य जल्दी निकल जाता है, जिसे कि हम जो हमारी लैंग्वेज में प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या होता है कि वो लोग अपने नियर बाई केमिस्ट, जो भी पास में दुकान होती है दवा की, उससे डिस्कस करके आते हैं और वो उनको कोई ना कोई दवाई, जेल, स्प्रे या कोई ऐसा कॉन्डम देता है जो वो कहते हैं कि इससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपका वीर्य जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो वो हमसे पूछना आते हैं कि सर क्या उन स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस तरह की बातें हमसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह का हम वीडियो एक बनाएं जिससे आपको ये जानकारी दी जा सके। तो सबसे पहले प्री मैच्योर इजैकुलेशन को समझते हैं। दोस्तों, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि इजैकुलेशन कैसे होता है, यानी वीर्य कैसे निकलता है। दोस्तों, जो पेनिस का टिप होता है, जो लिंग का ऊपर का हिस्सा होता है, उसके अंदर लाखों की संख्या में ओपन नर्व एंडिंग्स होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। जो टिप की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि वहाँ नर्व्स बहुत सारी ओपन नर्व एंडिंग्स होती है। इस टिप पे जब भी कुछ टच भी होता है ना, कोई भी स्पर्श होता है, तो उसका सेंसेशन तुरंत दिमाग के अंदर जाता है। तो ये सेंसेशन जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो जिन लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो ये नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। वो थोड़े से टच के सेंसेशन से ही उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज जो है ब्रेन में जाने लगता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट उनको बहुत जल्दी हो जाता है और इसलिए उनका डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो पीछे की पैथोलॉजी है, क्या कारण है, ये इस तरह का कारण होता है। तो दोस्तों, ये जब जो ये स्प्रे है या ये जो जेल है, ये क्या करते हैं, ये जो इन नर्व एंडिंग्स की हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, उसी को कम करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कि इन जो स्प्रे है या जेल है या इस तरह के जो लॉन्ग लास्ट नाम से इस तरह से कॉन्डम्स आते हैं, उसके अंदर जो है वो एक लोकल एनेस्थेटिक दवा होती है जिसे हम लिडोकेन कहते हैं। तो ये दवा क्या करती है दोस्तों, ये दवा जो होती है जहाँ पे स्किन पे या म्यूकोजा पे लगाया जाता है, वहाँ पे एरिया को सुन्न कर देती है। ये वहाँ उस स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती है, म्यूकोजा से एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो अंदर जो नसें हैं, जो ओपन नर्व एंडिंग्स है, जो सेंसेशन, टच का सेंसेशन लेके जाती है, तो उन जो नसों को सुन्न करती है। तो जो बहुत ज़्यादा मैसेज जा रहे थे उनकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, वो बहुत तेज़ी से जाने वाले मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। तो उस वजह से बहुत सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, तो इनका जो है डिस्चार्ज जो है, वीर्य जो है वो बहुत जल्दी नहीं निकलता। तो ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से जो है टाइम जो है उस व्यक्ति का बढ़ जाता है, सेक्सुअल टाइम बढ़ जाता है। लेकिन क्या हमें इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, कुछ लोगों को जो है वो इस लिडोकेन से एलर्जी होती है। जब ये स्प्रे या जेल यूज़ करते हैं तो लाल लाल दाने या खुजली इस तरह की होने लग जाती है। तो अगर एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ लोग इससे ये भी शिकायत करते हैं कि इससे सेक्सुअल प्लेजर भी कम हो गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके नसों की सेंसिटिविटी ही इसने कम कर दी तो आपको प्लेजर तो कम ही फील होगा। सिर्फ ये टाइम बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका प्लेजर बढ़ेगा, प्लेजर नहीं बढ़ता है। तीसरी चीज़ एक और ध्यान रखने की है कि ये जो जेल हैं या स्प्रे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकने के लिए है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, यानी लिंग में तनाव लाने के लिए इनका कोई रोल नहीं है। ये स्प्रे सिर्फ और सिर्फ सेंसेशंस को कम करते हैं, लिंग के अंदर की ब्लड सप्लाई को नहीं बढ़ाते हैं। तो अगर पेनिस में ढीलापन है तो ये स्प्रे उसमें बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये स्प्रे जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से लगभग 10 मिनट पहले लगाना होता है, ताकि ये स्किन से या म्यूकोजा से एब्जॉर्ब हो जाए और जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको एनेस्थेटाइज कर सके, ताकि जो सेंसेशंस हैं वो कम जाएं। इससे इन जेल से अगर फीमेल पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होता तो ऐसा डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। पर ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एक टेम्परेरी उपाय है, टेम्परेरी साधन है।
उसको ठीक करने का, ना कि परमानेंट साधन। सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी साधन है। अगर हम इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमें अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे जाकर के सारी बात करनी चाहिए। अपनी जो भी और कोई दवाई चल रही है और कोई बीमारी है, क्या शारीरिक स्थिति है, इन सब के बारे में, क्या नशा करते हैं, इन सब के बारे में हमें उन्हें डिटेल बतानी चाहिए। तो वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की क्या दवाई की ज़रूरत है। एक टेक्निक होती है दोस्तों जिसे कहते हैं मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक। इसका बहुत अच्छा रोल होता है इजैक्यूलेशन को डिले करने में, यानी वीर्य को होल्ड करके रखती है ये टेक्निक। इसके बारे में आपको साइकियाट्रिस्ट बताएंगे कि कैसे हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना इन जो स्प्रे है या जेल है इनका यूज़ किए भी अपना सेक्सुअल टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं डॉक्टर से। इसके अलावा योग और प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो है आपकी स्टेमिना को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को फिट रखती हैं, ये भी आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करते हैं कोई, मतलब तो भी जो है वो सेक्सुअल टाइम बढ़ता है। ओकेजनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत दिनों के बाद अचानक से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे डिस्चार्ज जल्दी होता है, लेकिन रेगुलर फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे सेक्सुअल टाइम अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो बिना दवाई के ही हमारे सेक्सुअल टाइम को बढ़ा सकती है। फिर भी अगर इनको यूज़ करने के बाद भी अगर आराम नहीं रहता है या हमारा पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, उसका डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, तो फिर दवाओं की मदद ली जा सकती है। अपने साइकियाट्रिस्ट से मिल करके, पूछ करके सही मात्रा में सही समय पर दवाई लें ताकि कोई आपको नुकसान नहीं हो। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।